हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रीनास क्लासेस। मैं आपको अपनी वीडियोस में सिखाती हूँ अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आज एक नया टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। इस वीडियो में आज हम सीखने की कोशिश करेंगे द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यू कैन ऑल्सो कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। तो लेट्स बिगिन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी हमारे सामने होनी चाहिए उसमें क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि हम ये समझ पाएं कि हाँ, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे सामने जो है वो अच्छी है। तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स ऐसे होने चाहिए, तो वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहला है रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी आपके सामने प्रेजेंट की जाए वो बहुत ही रिलायबल होनी चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल एंड वेरीफाइबल ऑल्सो, यानी आप उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अगर वेरीफाई करना चाहें कि आपके सामने जो इंफॉर्मेशन है वो सही भी है या नहीं, तो आप उसको वेरीफाई कर सकें। वेरीफाई करने के लिए आपके पास रियल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। मान लीजिए कैश मेमोज, इनवॉइसेस, या सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने कोई बिल है। अब जो इन्फॉर्मेशन बिल आपको दे रहा है वही इन्फॉर्मेशन अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रही है तो यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिस पर हम डिपेंड हो सकें, भरोसा कर सकें कि हाँ, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, और वेरीफाई भी कर सकें। ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने का जिसका भी काम है वो किसी तरह का बायस ना करे, भेदभाव ना करे, कुछ भी इधर से उधर करने की कोशिश ना करे। जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो रियल इन्फॉर्मेशन है वही दे, किसी भी तरह का बायस वो ना करे। ठीक है। तो पहला जो फीचर है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कि वो रिलायबल होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, रेलिवेंस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आपके सामने जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो वो काफी रेलिवेंट होनी चाहिए, इररेलिवेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी जितनी जरूरत हो उतनी ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपके सामने होनी चाहिए। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड बाय द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी रेलिवेंट टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। यानी कि जिस मकसद से हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके एंटरप्राइज का। अननेसेसरी और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन हमें इंक्लूड नहीं करनी है अपने किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। द अकाउंटेंट विल हैव टू स्टडी द नीड्स ऑफ वेरियस यूजर्स एंड फाइंड आउट विच इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट टू द रिलेटेड यूजर। किस यूजर के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है वो उसके सामने वही प्रेजेंट करे। ठीक है। किसी यूजर के लिए कोई इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है, किसी दूसरे यूजर के लिए कोई दूसरी इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है, तो ये अकाउंटेंट को बहुत ध्यान रखना है कि किस यूजर के सामने उसे कौन सी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है, किसके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी मे बी रेलिवेंट टू क्रेडिटर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, बिजनेस के जो क्रेडिटर्स हैं यानी जिन्होंने पैसा उधार दिया है बिजनेस फर्म को बिजनेस चलाने के लिए, तो वो इंटरेस्टेड होंगे बिजनेस फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी जानने में, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें क्रेडिटर्स या मैनेजमेंट को देनी होती है। बट अगर यही इंफॉर्मेशन हम अपने शेयर होल्डर्स या अपने कॉम्पिटिटर्स, फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ, कॉम्पिटिटर्स आपके लिए इजी होगा, कॉम्पिटिटर्स को अगर हम यही इंफॉर्मेशन दे दें कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ठीक है, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो अकाउंटेंट का बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस यूजर के लिए रेलिवेंट है, उस यूजर के लिए हमें वही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी होती है। ठीक है। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमने सीखा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कि वो रेलिवेंस होना चाहिए, उसमें रेलिवेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ही हमें प्रेजेंट करनी है टू द रेलिवेंट यूजर। ठीक है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरह से होनी चाहिए जो सबके द्वारा अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, सब उसे समझ सके आसानी से, उन्हें कोई स्पेशल नॉलेज गेन करने के लिए उसको जरूरत ना हो। ठीक है। द इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर, ब्रीफ एंड एग्जैक्ट।
ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्लियर होनी चाहिए सबके लिए, सभी यूजर्स के लिए। ब्रीफ होनी चाहिए, हमें ज्यादा बहुत लॉन्ग नहीं रखना है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ब्रीफ रखना है, एग्जैक्ट रखना है, ठीक है। रेलिवेंट एक्सप्लेनेटरी नोट्स हम जरूर दे सकते हैं। अगर हमने कोई एंट्री की है, कोई भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसका एक्सप्लेनेटरी नोट दे सकते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी डिटेल्स मतलब हम छोटे में दे सकते हैं, ठीक है। तो रेलिवेंट एक्सप्लेनेटरी नोट शुड बी गिवन टू एक्सप्लेन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इतना आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है जो अंडरस्टैंडेबल हो सभी यूजर्स द्वारा। एंड फोर्थ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज कंपैरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरह की होनी चाहिए कि आप कंपेयर कर सकें उसे। अब कंपैरिजन भी कई तरह का होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। मान लीजिए आपको एक अपने बिजनेस फर्म का परफॉर्मेंस कंपेयर करना है। प्रीवियस ईयर में आपके बिजनेस फर्म का परफॉर्मेंस कैसा था और अब करंट ईयर में परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की परफॉर्मेंस को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास प्रॉपर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी तो हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टू कंसर्न्स कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड, ठीक है। मान लीजिए हमें दो कंसर्न्स, दो डिफरेंट बिजनेस फर्म्स हैं, उनकी हमें प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजीशन का कंपैरिजन करना है कि कौन आगे है, कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन ज्यादा अच्छी फर्म है, ठीक है। तो हम दो कंसर्न्स, दो बिजनेस फर्म्स के बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास प्रॉपरली होगी तो ही हम ये कंपैरिजन कर पाएंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी कंपैरेबल, ठीक है। तो ये आपके कुछ हमने सीखने की कोशिश करी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।